प्रकार रोज योग का कैप्सूल लीजिए, योग को अपनाएं और निरोगी काया पाएं। आरंभ करते हैं आज के सत्र को। तो जिस स्थान पर आप बैठे हैं, सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिसमें आप सहज हो, आप पैरों को क्रॉस करके बैठ सकते हैं, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखते हुए या दोनों पैरों को आपस में फंसाते हुए, जो प्राचीन समय में योगियों की साधना का एक बहुत उच्च स्तर का आसन माना जाता था। अब दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करते हुए हथेलियों का पिछला हिस्सा घुटनों पर रखें, कमर को सीधा रखिए और आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, शरीर में आने और जाने वाली श्वास, जो सांस भीतर आ रही है, जा रही है, उसके प्रति सजग। और अब प्रार्थना के साथ आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आसपास और अपने भीतर अनुभव करने के लिए, प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। 3 बार ओमकार शब्द का उच्चारण करेंगे। उसके बाद एक मंत्रोच्चारण लीड एंड फॉलो के रूप में श्वास भरें गहरा। संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानुपासते। संज्ञानानुपासते। शांति शांति शांति। धीरे धीरे समय देते अपनी आंखें खोलें, हाथों को वापस ले आए और अगले जितने भी मिनट अपने साथ आप बिताने जा रहे हैं, तो पूरी तरह समर्पित होते हुए अभ्यास करें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चारण क्रियाओं के साथ हम अभ्यास शुरू करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं, चारण क्रियाएं या लूजनिंग प्रैक्टिसेस, जॉइंट लूजनिंग प्रैक्टिसेस भी इनको कहा जाता है। पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बनाते हुए हाथों को जंघाओं के पास रखें। यह सम स्थिति है, शुरुआती स्थिति है। यहीं से हम 4 चारण क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ग्रीवा, स्कंद, कटी और घुटने की चारण क्रिया। तो 4 मुख्य जोड़ों को सामान्य योग अभ्यास क्रम में मान्यता दी गई है। सांस भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को कमर पर रखें। और अब पहला अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। जिन साधकों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन पूर्ण रूप से आगे ना झुकाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाएं, खुली आंखों के साथ, और आकाश को देखने का भाव रखें। इनहेल, रेज योर हेड मैक्सिमम अप, स्ट्रेच योर नेक मैक्सिमम। श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को आगे झुकाएं। ठोड़ी वाले भाग को कंठकूप से लगाने की कोशिश करें। श्वास को भरते हुए पुनः एक बार गर्दन को पीछे ले जाएं। अंतिम बार सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं पूर्ण रूप से।
सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, जितना संभव है उतना पीछे लेके जाएं। फील द स्ट्रेच ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द थ्रोट रीजन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को मध्यम भाग में ले आए और अब ग्रीवा को दाएं एवं बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़े। जस्ट टर्न योर हेड मैक्सिमम राइट साइड। अपने ठोड़ी वाले भाग को कंधे की सीध में लाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए मध्यम भाग, पुनः सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ ले जाएं। पीछे देखने की कोशिश करें। प्रयास ये भी हो कि आपके कंधे ना हिले, सिर्फ गर्दन वाला भाग। श्वास भरते हुए मध्यम भाग, 2 बार और दोहरा जाएं। एक्सेल, ट्विस्ट योर हेड मैक्सिमम राइट साइड। इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट साइड। आज जितना नेक का मूवमेंट हो पा रहा है, यदि रोजाना करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ती जाएगी। इनहेल, कम टू द सेंटर। अंतिम बार, एक्सेल, राइट साइड। ट्विस्ट योर हेड मैक्सिमम। इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट साइड। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्यम भाग। तीसरा और अंतिम ग्रीवा का अभ्यास जो आज सत्र में करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में झुकाएं। गर्दन को दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास। दाहिने कान को कंधे के समीप ले आएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। सांस को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में झुकाएं। बाएं कान को बाएं कंधे के समीप लाएं। आंखों को खुला रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग, 2 बार और दोहरा जाएं। एक्सेल, डोंट लिफ्ट योर शोल्डर्स। कोशिश कीजिए कंधे ना उठाएं। मध्यम भाग, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकाएं। लेफ्ट साइड मैक्सिमम। फील द स्ट्रेच ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नेक। इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सेल, राइट साइड, लास्ट टाइम, जितना संभव है। इनहेल, सेंटर। एक्सेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, सेंटर। हाथों को वापस ले आएं। ग्रीवा की एक छोटी छोटी क्रियाएं रोजाना करने से ग्रीवा संबंधित विकारों को अपने जीवन से दूर रख सकते हैं। इसके बाद स्कंद संचालन और स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। कंधों को लचीला बनाने के लिए, जकड़न दूर करने के लिए। श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, कोहनियां सीधी रखते हुए। पूर्ण रूप से हाथों को सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएं, खींचिए। हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। सांस के साथ सामंजस्य बनाएं। पुनः सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। बहुत सुंदर। अंतिम बार, श्वास भरते हुए हाथों को पूर्ण रूप से खींचिए। गर्दन को ढीला रखते हुए स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए और इसके बाद स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को पुनः कंधों की सीध में ले आएं। कोहनियों को मोड़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए अपनी उंगलियों को कंधों पर लाएं। अब दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाने की कोशिश करें। पुनः सांस भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाते हुए गोलाकार घुमाएंगे। यहाँ से सांस भरते ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। 2 बार और दोहराएं। जितना संभव हो, जितना आपका शरीर अनुमति दे, उतना करिए। और जिनके लिए संभव है पूर्ण रूप से घुमाना, कोहनियों को आकाश की ओर जरूर लेके जाएं। 3 बार पूर्ण होने के बाद कोहनियों को मध्यम भाग में उसी प्रकार लाएं जैसे शुरू किया था और उसके उपरांत विपरीत दिशा से 3 बार सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएं और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। गर्दन की मांसपेशियों को ढीला रखें और धीरे से मध्यम भाग में वापस आ जाएं। जिस प्रकार गए हैं उसी प्रकार हाथों को वापस ले आएं और विश्राम करें। इसके उपरांत कटी चारण क्रिया। कमर को लचीला बनाने के लिए पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाइए, कंधों की सीध में। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं दिशा में मोड़ेंगे। दाहिना हाथ सीधा रखेंगे, बायां हाथ मोड़ के कंधे की सीध में ले आएंगे। इस प्रकार दाईं दिशा में मोड़े। सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए खाली करते हुए बाईं दिशा में अपने आप को मोड़े। पीछे देखने की कोशिश करें। ट्विस्ट योर बैक। इनहेल, कम टू द सेंटर। एक्सेल, राइट साइड। वंस अगेन कोशिश करें शरीर का ऊपरी भाग ज्यादा से ज्यादा मुड़ पाए। इनहेल, सेंटर, और निचला भाग सीधा रह पाए। ट्विस्ट लेफ्ट साइड। इनहेल, सेंटर। अंतिम बार, एक्सेल, राइट साइड।
कमर से संबंधित विकार को दूर करने के लिए अभ्यास। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड, जितना संभव है और मोड़िए लेफ्ट साइड, ट्विस्ट ट्विस्ट, इनहेल सेंटर। हाथों को वापस ले आए। यहाँ हम हर क्रिया 3-3 बार कर रहे हैं क्योंकि समय सीमा का ध्यान रखना है। प्रोटोकॉल 45 मिनट्स का ही है, परंतु घर में आप ये अभ्यास 5 से 10 बार रोजाना करें, तब आप इसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अब घुटने की चालन क्रिया। निवेदन है जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो ज़्यादा ना झुके, पैरों में इतना ही अंतर रखते हुए कंधों जितना। सांस भरते दोनों हाथ सामने की ओर पुनः उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए, घुटनों को मोड़ते हुए हाफ स्क्वाटिंग पोजीशन में आने की कोशिश करें जितना संभव है। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए मध्यम भाग, पुनः सांस छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए और इस बार जांच लें क्या घुटने पंजे से आगे तो नहीं आ गए। इनहेल, कम टू द सेंटर, एक्सेल अगेन लास्ट टाइम, नीचे झुकते जाएं। इनहेल सेंटर और धीरे धीरे हाथों को वापस ले आए, विश्राम करें, पैरों को नज़दीक करें। तो यहाँ हमारी चारण क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं सहज जो हम करने की कोशिश कर रहे थे शरीर को खोलने की, वो पूर्ण हुई। अब वह अभ्यास जिसकी प्रतीक्षा कहीं ना कहीं लोगों को रहती है और एक कंसेप्ट है कि योग यही है, यानी योग आसनों का अभ्यास। तो आरंभ करते हैं सर्वप्रथम स्टैंडिंग सीरीज से। ताड़ आसन के लिए पैरों में 2 उंगलियों का अंतर रखें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं, उंगलियों को फंसाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से हाथों को खींचिए, शरीर को एक सीध नुमा आकृति प्रदान करें, यानी सीने वाला भाग ढीला छोड़ें, पेट का निचला भाग ऊपर की ओर खींचें। अब सामने एक बिंदु पर अपनी आंखों को अपने बिंदु पर केंद्रित करते हुए धीरे से एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। जिनको घुटनों में दर्द है एड़ियां ना उठाएं, श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। बहुत सुंदर। धीरे धीरे एड़ियों को वापस ले आएं और हाथों को बगल से वापस ले आएं, विश्राम करें। इसके उपरांत संतुलन श्रेणी का दूसरा अभ्यास वृक्षासन। निवेदन है जिनसे वृक्षासन ना हो पाए वो बीच में जो हमारे एक स्टूडेंट हैं साथ में टीम में है कार्तिक जी, वो सरल रूप करेंगे, आप वो कर सकते हैं। वो भी ना हो तो ताड़ासन को कर सकते हैं क्योंकि बैलेंसिंग सीरीज जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। वृक्षासन के लिए धीरे से दाहिना पैर मोड़ें और दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें और जिनसे संभव ना हो तो घुटने से नीचे शिन रीजन के पास इस प्रकार रख सकते हैं। घुटने के साथ मत रखिएगा, घुटने पर प्रेशर मत करिएगा। अब सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा को धारण करें। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। वृक्ष का हिलना स्वाभाविक है, सुबह का समय है, हवा का चलना स्वाभाविक है और एक दिन में संतुलन हो जाए ऐसे संभव नहीं है। धीरे धीरे वापस आए। अब यही अभ्यास विपरीत दिशा से। जब आसन में स्थिरता की बात आती है तो श्वास को रोकना नहीं है, ये ध्यान देना है। दूसरी तरफ से करेंगे, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के तलवे को दाहिने जंघा मूल पर रखें, आंखों की पुतलियों को एक जगह पर स्थिर करें। यदि आपकी आई बॉल मूव करेगी तो संतुलन बिगड़ेगा। पैर के अंगूठे को दबा के रखिए, तब भी आप संतुलन बना पाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें, संतुलन बनाएं। बहुत सुंदर। मुस्कुराते हुए वृक्षों को देखकर अच्छा लग रहा है। आइए वापस, धीरे से दोनों हाथ वापस और विश्राम करें। इसके उपरांत आगे झुकने का अभ्यास। जिनको कमर से संबंधित विकार है ध्यान दीजिएगा, आप सरल रूप करें या घुटनों को मोड़कर करें या अवॉइड कर सकते हैं।